ब्रेकिंग न्यूज में अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से। जामा मस्जिद को लेकर एक बार फिर से राजनीति सुलगी है। संभल की जामा मस्जिद में रमजान से पहले रंगाई पुताई की मांग ठुकरा दी गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दी गई अर्जी पर हाईकोर्ट ने जो कमेटी सर्वे के लिए भेजी थी, उस टीम ने हाईकोर्ट में बताया है कि मस्जिद में फिलहाल रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। सर्वे कमेटी ने साफ सफाई की जरूरत बताई थी। इसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने केवल साफ सफाई की इजाजत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कल मस्जिद में जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। जैसे एएसआई के द्वारा दी गई स्टेटस रिपोर्ट में संभल की जामा मस्जिद के अंदर स्वरूप में किए गए बदलाव का जिक्र है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद की फर्श को टाइल्स और पत्थर में बदल दिया गया है। निरीक्षण में सामने आया है कि मस्जिद कमेटी ने पहले भी कई मरम्मत और पुनरुद्धार कार्य किए हैं, जिससे ऐतिहासिक संरचना में कई बदलाव हुए हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सुनहरे, लाल, हरे और पीले रंग की मोटी तामचीनी पेंट की गई, जिससे मूल सतह ढक गई। एक और बड़ी खबर है, हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार एएसआई का संरक्षण और विज्ञान विभाग मस्जिद में हुए आधुनिक हस्तक्षेप की पहचान करेगा और इसे मूल स्वरूप में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इसके लिए एएसआई मेरठ सर्कल द्वारा विस्तृत कार्य योजना और अनुमान तैयार किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार एएसआई मस्जिद की नियमित सफाई, धूल हटाने और आसपास की वनस्पतियों को हटाने का कार्य करेगा। इसके लिए मस्जिद कमेटी को कोई बाधा न डालने और एएसआई को पूरा सहयोग देने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अदालत के फैसले के बाद क्या प्रतिक्रिया है। आज जुमे का दिन भी है, नमाज को लेकर कैसे सुरक्षा व्यवस्था। अभिनव माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अभिनव, जो आप ये पूरी जानकारी आप दीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में हाईकोर्ट में पूरी ये एक स्टेटस रिपोर्ट पहुंची एएसआई की तरफ से, और एएसआई की स्टेटस रिपोर्ट पहुंचने के बाद जो हाईकोर्ट का डिसीजन है वो सामने आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि संभल की जामा मस्जिद में फिलहाल रंगाई पुताई की जो है जरूरत नहीं है। ये बात हाईकोर्ट की तरफ से जो एएसआई की स्टेटस रिपोर्ट थी उसके आधार पर कही गई, लेकिन जो साफ सफाई होगी वो भी एएसआई की निगरानी में होगी। उसके बाद अगर हम इस वक्त बात करें तो देखिए, संभल की जामा मस्जिद में मौजूद है और देखिए यहाँ मस्जिद के बाहर जो नमाजी हैं वो एक एक दो करके नमाजी पहुंचने यहाँ पर जो शुरू हो चुके हैं। और आप देखा जा सकता है कि आज जब जुम्मे की नमाज ठीक 1:38 पर संभल की जामा मस्जिद में शुरू होगी, तो वहां पर जो नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, जो पीएसी के जवान हैं, वो उनकी यहाँ पर तैनाती है। और यहाँ पर जो स्टेटस रिपोर्ट के बाद लगातार जिस तरीके से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद अब संभल की जामा मस्जिद में कहीं ना कहीं जो सुरक्षा इंतजाम है वो बेहद कड़े कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से जो जामा मस्जिद को लेकर के जो कल एएसआई की 3 सदस्यीय टीम के द्वारा एक पूरी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, अब उसकी जो एक कॉपी है वो भी सामने आ चुकी है। और उसके अंदर कई महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र एएसआई की तरफ से हाईकोर्ट में दी गई रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें एएसआई ने सीधे तौर पर कहा है कि मस्जिद के अंदर कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसमें उसका फर्श बदल दिया गया है, टाइल्स बदल दी गई है वहां की। तो ऐसी इन सभी रिपोर्ट के आधार पर अब हाईकोर्ट ने ये अपना डिसीजन दिया और फिलहाल एएसआई ने आने वाले दिनों में डिजिटल सर्वे करने की भी बात यहाँ पर कही है। अभिनव, शुक्रिया आपका विस्तार भरी इस जानकारी को दर्शकों को बताने के लिए। संभल में जामा मस्जिद का विवाद जब से अदालत में पहुंचा है तब से अब तक वहां कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। आज जिस मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर अदालती लड़ाई करनी पड़ी है, वहां क्या और क्यों विवाद है, देखिए रिपोर्ट। संभल की जामा मस्जिद को लेकर विरोध की ये लड़ाई रंगाई पुताई के नाम पर हो रही है, क्योंकि हिंदू संगठन के लोगों को आशंका है कि रंगाई पुताई के नाम पर संभल की मस्जिद में छेड़छाड़ हो सकती है। इनका कहना है कि जब संभल की जामा मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की धरोहर है, तो ये कमेटी कौन है जिसकी निगरानी में रंगाई पुताई की तैयारी है। दरअसल संभल शाही मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस समिति को पता लगाने भेजा गया था कि ढांचे को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए रंगाई पुताई हो सकती है या नहीं। हाईकोर्ट के आदेश पर ही कमेटी के सदस्य मस्जिद का सर्वे करने गए और जामा मस्जिद में करीब 1 घंटे तक सर्वेक्षण किया। जामा मस्जिद के बाहर स्थित जिस कुएं का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, एएसआई की टीम ने एसडीएम संभल और एएसपी के साथ उस कुएं को भी खुलवा कर देखा। जामा मस्जिद कमेटी ये कुआं मस्जिद होने का दावा करती है। देखिए, अंदर उन्होंने
ये पूछा हमसे कि ये जो पानी भरा हुआ है हौज, ये किस काम में आती है। हमने कहा ये नमाज पढ़ने से पहले जो वजू बनाते हैं हम लोग, उसके काम में आता है। यहाँ से पानी लेके हम वजू करते हैं। फिर उन्होंने कब्रें देखी, 8-10 कब्रें थी। उन्होंने कहा ये क्या है? हमने साहब ये तो पता नहीं किसी जमाने की कब्रें हैं पुरानी। उन्होंने कहा ये किसकी कब्र है? मैंने ये उनकी कब्र है जिनका मर्डर हुआ था यहाँ। और अंदर उन्होंने पूछा ये पत्थर कैसा है? हमने बता दिया कि आप देख लें, फोटोग्राफी कर लें। ये छत निकल रही है, हमने हाँ देखें इसकी मरम्मत की जरूरत है, वो हमने उन्हें बता दी। रंगाई पुताई के लिए सर्वे करने गई कमेटी जामा मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में जहां हिंसा हुई थी उस जगह का भी निरीक्षण किया। एएसआई टीम ने जामा मस्जिद की छत पर भी पहुंचकर निरीक्षण किया था और जामा मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण के दौरान फोटोग्राफी भी कराई। इसको एसआई की ही टीम को करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अब इस पर पक्ष नहीं है। वहाँ पक्ष है केवल एएसआई, बस उसी को पुताई का काम करना चाहिए। बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर अदालती लड़ाई पहले से चली आ रही है, जहां निचली अदालत के फैसले के बाद कोर्ट कमिश्नर सर्वे करने पहुंचे थे। इसी सर्वे को लेकर संभल में हिंसा हुई और 4 लोगों की मौत समेत दर्जनों पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। संभल हिंसा के मामले में जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने सैकड़ों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया और 80 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। संभल से अभिनव माथुर, आज तक। संभल में हुई हिंसा को लेकर एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है और 80 लोग सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। इसे लेकर एक तरफ मुस्लिम पक्ष संभल में निर्दोष लोगों को सताने का आरोप लगाता है। जमीयत उलेमाए हिंद के लोग लगातार संभल हिंसा में मारे गए लोगों की मदद करने पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भी जमीयत के 4 लोगों की टीम संभल पहुंची और मारे गए 5 लोगों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा था। इससे पहले मृतकों के परिजनों को समाजवादी पार्टी भी 5-5 लाख रुपए और गुजरात की जमीयत उलेमाए हिंद की टीम ने भी 5-5 लाख रुपए दिए थे। दूसरी ओर 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी उसकी अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी। पुलिस की जांच के अलावा न्यायिक जांच भी अभी जारी है। इसके सिलसिले में जांच आयोग की टीम आज भी संभल में मौजूद है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की जो टीम है आज वो चौथी बार संभल पहुंची है और आप देख सकते हैं यहाँ जो न्यायिक आयोग की टीम के अधिकारी हैं वो रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा के नेतृत्व में ये जो पूरा आयोग है वो संभल पहुंचा है और चौथी बार आज संभल हिंसा की जांच के लिए ये आयोग की टीम संभल में है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए आयोग की जो टीम है वो संभल के इस वक्त PWD गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उस हिंसा के दौरान मौके पर जो संभल जिले के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एसडीएम वंदना मिश्रा मौके पर मौजूद थी। आज कहीं ना कहीं उनके बयान जो है दर्ज किए जाएंगे, जो कि मुख्य तौर पर इस घटना के जो चश्मदीद अधिकारी हैं उनके इस पूरी घटना को लेकर के जो बयान दर्ज करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होगी। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं जो न्यायिक आयोग की टीम है वो संभल के PWD गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है और अब जो न्यायिक आयोग के अधिकारी हैं, जो न्यायिक आयोग की टीम में जो भी शामिल लोग हैं वो आज अब बयान दर्ज करने की जो कार्रवाई है वो अब शुरू करेंगे और माना जा रहा है कि शाम 4 बजे तक न्यायिक आयोग संभल हिंसा की जो जांच भी करेगा और कुछ बयान दर्ज करने का जो काम है वो संभल में इस वक्त जो किया जाएगा। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।